चलो आ देखो, हम लोग अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का आज पूरे क्लास में हम लोग 1.1 से लेकर 1.3 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और समय बचा तो 1.4 तक भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप समझो एक बार, जो चीज पढ़ने लायक होगा वही चीज हम लोग को मार्किंग कराते जाएंगे, मार्किंग करते जाना और उतना ही पढ़ लेना काफी। सबसे पहले यदि हम बात करें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये पूरे पैराग्राफ में बस इतना ही लिखा हुआ है कि एक बिजनेस विदाउट अकाउंटिंग क्या होगा, और वो कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता, ना ही वो ग्रो कर सकता है, ना ही वो सस्टेन कर सकता है, ना ही वो सर्वाइव कर सकता है। मतलब अकाउंटेंसी के लिए जरूरी, अकाउंटेंसी जरूरी है एक बिजनेस के लिए, सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ उसके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो और इसके अंदर में ये सब चीज लिखा हुआ है कि ये मेन मोटो होता है बिजनेस का, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट अपने निकलता कैसे है, प्रॉफिट निकलता है अकाउंटिंग से। ठीक है, हालांकि और कोई काम का नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में कभी एमसीक्यू नहीं पूछेगा ना। अकाउंटिंग का डेफिनेशन में याद रखना, एक एक अकाउंटिंग का डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो है आपका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स 1961, मार्क करते जाना। ठीक है, ये ईयर्स भी याद रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है। 1961 बोला अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, तीन चीज का, अकाउंटिंग के अंदर में तीन चीज आता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। तो देखो अकाउंटेंसी एक आर्ट है, अकाउंटेंसी क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, जो अपने आप में क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। क्या क्या ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग मनी या फिर ट्रांजेक्शन टर्म में इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और एक और वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है जो अपने आप में एक पंचिंग वर्ड है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है कि आपका एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में, मतलब ये नहीं स्कैटर तरीके से जैसा तैसा लिख दिया जाए। तो अकाउंटेंसी एक सिग्निफिकेंट मैनर है। तो हम बोल सकते हैं अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी 1961 में एक डेफिनेशन दिया गया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट 1961 बताता है कि एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है, तीन चीज का आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग का आर्ट है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग करते हैं। किस तरीके से, सिग्निफिकेंट मैनर तरीके से। और क्या चीज का, जो चीज हम लोग मनी टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मेजरमेंट के पीछे रीजन जो होता है वो होता है क्या, उसको इंटरप्रेट किया जा सके, इंटरप्रेट मतलब समझा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट यदि हम बात करें, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएशन ईयर 1966 का भी डेफिनेशन दिया गया, वो भी तुमको पढ़ना है। बेसिकली क्या बोलता है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के बारे में बोलता है कि एक प्रोसेस है। क्या है, ये प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है। आइडेंटिफाई करो, पहले ढूंढो, उसको मेजर करो और उसको कम्युनिकेट करो। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन is permitted inform judgment decision user to the account। मतलब सिंपल वर्ड में बताया, इस पूरे लाइन में ये बताया गया है कि अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फिर मेजर करते हैं और साथ ही साथ उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब होता है बताते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये हुआ अकाउंटिंग का डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग बस तुमको हेडिंग याद रखना है कि अकाउंटेंसी का मेन उद्देश्य क्या है। देखो अकाउंटेंसी का मेन उद्देश्य के बारे में जब बात करें तो अकाउंटेंसी का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। देखो यहाँ पे बोला है ना डिसीजन मेकिंग, इसका मेन मुद्दा है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, किसको, यूजर्स को। यूजर्स का मतलब क्या होता है, जिसे देखो हर चीज का कोई यूजर्स होगा, मोबाइल का यूजर्स हम लोग है, वैसे ही अकाउंटेंसी का भी एक यूजर्स होगा। वो कौन होता है, वो होता है कोई भी हो सकता है सर, उसका ओनर हो सकता है, उसका मालिक, उस कंपनी का इन्वेस्टर्स लोग हो सकता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूजर्स का मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यूजर्स को, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, बेसिकली यदि हम बात करें तो अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे यूजर्स को क्या प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो लोग क्या कर पाए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए। रैशनल मतलब होता है जेन्युइन डिसीजन। रैशनल मतलब क्या होता है, जेन्युइन डिसीजन। लिखते जाना जहां पे दिक्कत होगा। रैशनल मतलब क्या होता है तुमको, जेन्युइन डिसीजन। जेन्युइन डिसीजन का मतलब हुआ कि एक इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कैसे इन्वेस्ट करेगा, उस कंपनी का अकाउंटेंसी चेक करेगा, तब देखिएगा कंपनी कितना अच्छा कितना खराब, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले पाएगा कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। नेक्स्ट है बताओ, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सिस्टम तरीके से हम लोग पूरे अकाउंटेंसी ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब होता है वही हम लोग जो भी हम लोग ऊपर में पढ़े। बताओ सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब ही सिस्टमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर वे में। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट ऑफ अवर ट्रांजेक्शन। ऊपर में जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए उससे क्या निकलता है, निकल के आता है हमारा
रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट हो सकता है यहाँ पे, रिजल्ट को हम बात कर सकते हैं दो पर, एक रिजल्ट हो सकता है प्रॉफिट का, एक हो सकता है लॉस का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अपना असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का क्या पोजीशन है, इसको जानने के लिए भी हम लोगों का फाइनल यही बनाना जरूरी है। याद रखना, याद रखना, हम लोगों को यदि कंपनी का रिजल्ट निकालना है, प्रॉफिट लॉस, इसके लिए हम लोग बनाते हैं पीएल अकाउंट। और हम लोगों का यदि फाइनेंशियल पोजीशन निकालना है तो क्या बताते हैं हम लोग, बैलेंस शीट। कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ठीक है, साथ साथ लिखते हो जाना, तुमको रिवीजन याद रहेगा। आगे देखते, फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का फंक्शन क्या है, तो अकाउंटेंसी के फंक्शन के बारे में हम बात करें तो फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी आर एज फॉलोज। पहला है आइडेंटिफाई द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ढूंढते हैं क्या ट्रांजेक्शन है, क्या इवेंट है। हम लोग क्लास में कई बार डिस्कस किए थे कि इवेंट और ट्रांजेक्शन में अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लो किसी स्टाफ को हम सैलरी पेमेंट किए, क्या उसको अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करेंगे, जस्ट बिकॉज इट्स अ ट्रांजेक्शन। बट मान लो कोई स्टाफ गलती किया, उसको गाली दे रहा है, उसको मार रहा है, वो इवेंट है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक एक कस्टमर था जो मेरे से सामान खरीद के लेके गया, क्या रिकॉर्ड करेंगे, इट्स अ ट्रांजेक्शन। बट मान लो वही कस्टमर रास्ते में भीग रहा था, हम उसको लिफ्ट देती है उसके घर तक, ताकि उसके साथ अच्छा रिलेशन रहे, वो मेरा इवेंट है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब सबसे पहले अकाउंटेंसी का काम ही क्या है, सबसे पहले क्या करना, क्या करना बोलो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ट्रांजेक्शन है, कौन सा इवेंट है, सबसे पहला काम। सेकंड काम, मेजरिंग द आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अब मैं, अच्छा पहले तो ढूंढना कि क्या ट्रांजेक्शन क्या इवेंट है। अच्छा, ढूंढने के बाद जो ट्रांजेक्शन है उसका क्या मेजरमेंट है। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है उसका वैल्यू कितना है, वैल्यू निकालना। बगल में लिख सकते हो वैल्यू। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजेक्शन। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि इवेंट को भी रिकॉर्ड किया जाता है। क्या सिर्फ ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है कि फिर इवेंट को भी कुछ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, सोच के बताओ। इवेंट मनी टर्म तो ट्रांजेक्शन होगा, हम एग्जांपल तुमसे पूछ रहे हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक क्लास 11 में हम लोग यही पढ़े, बट अभी हम लोग थोड़ा मैच्योर हो गए तो हम लोग इस चीज को समझने लायक हो चुके हैं कि हम लोग इवेंट को भी रिकॉर्ड करते हैं। बट इवेंट भी कौन सा इवेंट, सब इवेंट नहीं, जो इवेंट हमारे बिजनेस के पोजीशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल बता, स्टॉक खरीदना क्या एक ट्रांजेक्शन था, रिकॉर्ड करते हो, हाँ। बट मान लो क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजेक्शन है, नहीं, बट क्या इसको रिकॉर्ड करते हो, आंसर इज यस। द क्लोजिंग स्टॉक इज द काइंड ऑफ इवेंट विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं, ऑल्दो वो कभी ट्रांजेक्शन नहीं होता बट रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिफाई एंड समराइजिंग द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्डिंग किया गया उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और उसको समराइज करते हैं। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, क्लासिफाई का मतलब होता है लेजर। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अकाउंट्स को, अकाउंट्स में जितने भी टूल्स है, जितने भी अकाउंट्स थे, सबके अलग अलग क्या करते हैं हम लोग, लेजर खोल देते हैं, ताकि कल को जाके जब हमको पता, हमको हमसे कोई पूछे बताइए सैलरी का अमाउंट बताइए, तो हम सैलरी का सिर्फ एक लेजर खोले अब निकाल के बताते हैं। तो ये सबसे पहले देखो, एकदम लाइन से पढ़ोगे तो याद रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ढूंढते हैं, फिर उसका वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, उसका रिकॉर्ड करना मतलब क्या होता है पता है, ये रिकॉर्ड करने का मतलब जनरेटर का बात कर रहा है, ये इसका बात कर रहा है लेजर का। समझ पा रहे हो बात। नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसका मतलब बताना चाह रहा है वो पीएल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद एनालाइज करना, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ पोजीशन एंड हेल्प द डिसीजन मेकिंग। अब हम लोगों का जब अकाउंटेंसी पूरा पीएल अकाउंट बन चुका तो हम लोग क्या करते हैं, उसका उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। याद करो एक चैप्टर पढ़े थे क्लास 12 में, बहुत ज्यादा उसको इज्जत नहीं किया, बहुत बहुत ज्यादा इजी था, इसलिए कॉमन साइज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बट वो इसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। क्यों रेलेवेंस है कि हम लोगों का एक बार जब पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बन जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, पिछले साल से फायदा हुआ, पिछले साल से नुकसान हुआ। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं, जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं एनालाइजिंग करना। क्या करना बताओ, एनालाइजिंग करना। और उसको उसके उसके हिसाब से क्या करना, इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन समझता, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि अपने आप को, मतलब उसको किस वे में है उसको समझना, समझने को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ। अल्टीमेटली क्या करता है, कम्युनिकेट करता है सारे यूजर्स को। अभी यूजर्स दो हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है पक्का, आगे देखते हैं।
अकाउंटेंसी के अंदर में बेसिकली दो दो टर्म आता है। पूरे अकाउंटेंसी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं, बताओ, एक को बोलते हैं बुक कीपिंग, एक को बोलते हैं अकाउंटेंसी, और एक को बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, तुमको ये दिख रहा है, एक बड़ा सा बॉल है, ये जो अकाउंटेंसी का है। उसके अंदर में क्या आता है? अकाउंटिंग। और उसके अंदर में क्या आता है? बुक कीपिंग। तो हु इज द स्मॉलेस्ट थिंग? बुक कीपिंग सबसे छोटा है। और उसके ऊपर क्या है? अकाउंटिंग है। उसके ऊपर क्या है? अकाउंटेंसी। बहुत बड़ा चीज नहीं, सिंपल समझिएगा। अकाउंटेंसी का मतलब होता है ऐसा कोई भी बुक, ऐसा कोई भी खाता जिसके अंदर में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हो, हाउ टू रिकॉर्ड योर ट्रांजेक्शन, उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, कभी तुम अकाउंट्स का कोई भी बुक उठा लो, उस बुक के फ्रंट में यही लिखा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग नहीं। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में अंतर होता है। अकाउंटेंसी इज अ नाउन, अकाउंटिंग इज द वर्ब। ठीक है। अकाउंटेंसी में ये लिखा है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करना है, ये अकाउंटेंसी है। और हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग, मतलब हम लोग उसके ऊपर अब काम कर रहे हैं। मतलब ये लिखा हुआ है गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इट्स अकाउंटेंसी। जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, अकाउंटिंग। समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? देखो क्या लिखा है, सिंपल। अकाउंटेंसी इज अ डिसिप्लिन दैट इनकॉर्पोरेट्स सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। इनकॉर्पोरेट्स का मतलब पता क्या होता है? इनकॉर्पोरेट्स का मतलब होता है लिखा हुआ, सम्मिलित होना। इसको हिंदी में बात करें, इनकॉर्पोरेट्स मतलब होता है सम्मिलित होना। अकाउंटेंसी वो डिसिप्लिन है जिसके अंदर में क्या सम्मिलित होता है? प्रिंसिपल या फिर रूल्स। किसका रूल्स? अकाउंटेंसी का रूल्स, अकाउंटिंग का रूल्स। ठीक है। इट रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी। ये सारा का सारा थ्योरी आ जाएगा, प्रैक्टिस आ जाएगा अकाउंटिंग का, उसी को बोलते हैं क्या? अकाउंटेंसी। इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? द रिफर डैश, इट रिफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो क्या होगा बताओ? अकाउंटेंसी। तुमको कैसे लिख देना चाहिए? जहां पे तुमको बोल रहे एमसीक्यू आ सकता है, वहां पे एमसीक्यू लिख दो। हु इज वाइडर? अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग में कौन वाइडर है? अकाउंटेंसी वाइडर है, अकाउंटिंग नैरो है। 10। एक होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किसको बोलते हैं सर? बुक कीपिंग का मतलब होता है अकाउंटेंसी के भी छोटा छोटा भाई। यहाँ पे आते हैं दो चीज, जनरल एंट्री और लेजर। बुक कीपर, अकाउंटेंट जो होता है वो अकाउंटेंसी बनाता है, बुक कीपर जो होता है वो बुक कीपिंग करता है। बुक कीपिंग बेसिकली क्या होता है देखो, बुक कीपिंग इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट मतलब समझते हो? छोटा भाई। अकाउंटिंग का भी छोटा भाई है। सबसेट मतलब होता है छोटा भाई किसका? अकाउंटिंग का। अकाउंटेंसी इज टर्न इन पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। दादा पापा हाँ बोल सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे बुक कीपिंग का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट, ये मार्क कर लो, इसके एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है। इट इज एक्टिविटी कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासिफाइंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन ऑर्डर टू ऑपरेट्स। इट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये मार्क कर लेना। यहाँ पे जो सबसे पहला कीवर्ड है वो है प्राइमरी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव द मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस, इट इज कॉल्ड व्हाट? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब ही क्या होता है? मेन उसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे जो रिकॉर्ड करता है उसको। इसके अंदर में क्या क्या था बुक कीपिंग के अंदर में? लिख लो एक बार, जनरल एंट्री, उसके बाद आता है लेजर, और उसके बाद इसको चेक करने के लिए क्या बनाता है वो? टैब बैलेंस। याद करो क्लास में डिस्कस किया, टैब बैलेंस बनता है इसीलिए ताकि वो चेक कर पाए। आगे बताए। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द फोर फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग का 4 फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है पिलर। 4 पिलर के ऊपर ही अकाउंटिंग टिका हुआ है इंडिया में। 4 फ्रेमवर्क का मतलब होता है क्या क्या, देख लो, पहले लिख लेते हैं। पहले क्या बताओ? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी। पहले इस चारों का ऊपर ऊपर से मीनिंग समझते हैं। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया है। अकाउंटेंसी में डेबिट कर रहा है, इसको क्यों कर रहा है? इसको कॉन्सेप्ट। लीगल का मतलब होता है कानूनी तौर से कोई गवर्नमेंट का कोई लॉ है क्या जो अकाउंटेंसी को सपोर्ट करता हो। तो जैसे बताते हैं इंडिया में बहुत सारा लॉ है जो अकाउंटेंसी को सपोर्ट करता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जैसे एग्जांपल, तुम लोग वो लॉ अभी तक नहीं पढ़ा, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट, उसमें बोलता है क्या कि रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वल रेशियो मानना। वो क्या सपोर्ट करता है अकाउंटेंसी में?
एक पार्टनरशिप में 10 या फिर 10 लोग चाहिए मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम मेंबर इन द पार्टनरशिप फॉर्म 10, 20। याद है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में? याद है सेक्शन नंबर 4 का पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या था? पार्टनरशिप फॉर्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। वो सब क्या है, क्या अकाउंटेंसी को सपोर्ट करता है वो? हाँ, वो सपोर्ट करता है। अकाउंटेंसी के लॉ में पार्टनरशिप एक्ट में ही तो लिखा गया है कि नया पार्टनर आएगा तो दो चीज लाएगा, कैपिटल और गुडविल। ठीक है, तो ये अकाउंटेंसी को सपोर्ट करता है, आंसर इज यस। तो इंडिया में कई सारा ऐसा लॉ है जो अकाउंटेंसी को सपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं लीगल फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल इंडिया में एक ही बॉडी है जो इसके ऊपर काम करता है, उसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चैरिटी अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, CA। इसका पूरा काम है अकाउंटेंसी के ऊपर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करना, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। रेगुलेटरी का मतलब होता है रेगुलेट करना। कल को जाके यदि अकाउंटेंसी में धांधली मचाओगे तो सुनवाई कहाँ पे होगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए भी कुछ कोर्ट बनाया गया होगा, वो कोर्ट को बोलता है रेगुलेटरी। समझ में आया बात? एक्चुअली जुडिशियल इसको बोलते हैं, अभी डिटेल में समझेंगे देखो क्या। फोर फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, दूसरा क्या है बताओ? लीगल फ्रेमवर्क, तीसरा क्या है बताओ? इंस्टीट्यूशनल, चौथा क्या है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। रेगुलेटरी के अंदर में क्या क्या आ गया देखो? सेबी आ गया, जिसको रेगुलेट करता है। IRDA आ गया, IRDA मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस वाला। ठीक है, ट्राई आ गया। देखो सबका अलग अलग काम किया गया। देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब बता देते तुमको, इसके ऊपर तुमको पढ़ना है, MCQ तुमसे पूछेगा। पूछेगा सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा, तुमसे पूछेगा IRDA का फुल फॉर्म क्या होगा, तुमसे पूछेगा ट्राई का फुल फॉर्म क्या होगा, और इसका काम क्या क्या है तुमको बता देना। सेबी का काम है पूरा लिस्टेड कंपनी, स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनियां का मार्केट का शेयर्स अप्स एंड डाउन हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रहा है, उसके उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, उसको अकाउंटेंसी में क्या रिकॉर्ड करना नहीं रिकॉर्ड करना उसको बताना, सेबी का काम है। IRDA का काम है, IRDAI फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम है क्या है? इंश्योरेंस कंपनी को बताना कि क्या रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड नहीं करना। और ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है देखो बेसिकली ट्राई है बेसिकली उसके लिए टेलीकॉम, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्राई ट्राई बेसिकली किस डिपार्टमेंट को संभालता है? तो क्या होगा? टेलीकॉम। IRDA इंश्योरेंस, सेबी लिस्टेड कंपनी स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये सब चीज देखा। अच्छा, बेसल इन बैंकिंग, बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म से बात देखें। ठीक है, यहाँ पे देखो टैरिफ एक्ट 2014। तो हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझ में आ गया। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कि दो ही टाइप का इंस्टीट्यूट है। एक तो तुमको ICAI तुमको